चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का झंडा फिर घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का, ऐसे शहीदों के लिए हम सिर झुकाते हैं, ऐसे शहीदों के लिए हम सिर झुकाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि सभी को सर्वविदित है, भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। इस दिन भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन राजपथ पर विविधता में एकता, अखंडता का संदेश, सैन्य ताकत दिखाती कई झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण गणतंत्र दिवस पर कम ही दर्शक राजपथ की परेड देख सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास पालन किया जाएगा। आज हम सभी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिन हम सभी को अपने देश की उन्नति की कामना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस के दिन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस का यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता हासिल की। यही वजह है कि इस त्योहार को महान उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। आज का दिन उन देशभक्तों के त्याग, तपस्या, शौर्य, बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सके हैं। शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। यह दिन राष्ट्रीय गर्व का दिन है। यह हमें हमारे संविधान की विभिन्न मूल्यों की याद दिलाता है, जो भारत के सभी जाति और वर्गों के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। आपको बता दें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हमेशा मनाया जाता रहेगा। गणतंत्र दिवस पर राजपथ में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके साथ ही सेना की तीनों टुकड़ियां परेड में शामिल होती है और अपनी सैन्य ताकत दिखाती है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमोनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होता है। भारतवर्ष में स्वराज के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। किंतु आज हम सभी कहां आकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने लगभग 70 वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भलीभांति मालूम है कि आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकालकर फेंकना है। जैसा कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलीश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे, ये सबका वतन है, संभालो इसे। हमें भारत देश को फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना होगा। आओ मिलकर तिरंगा लहराएं, आओ मिलकर तिरंगा लहराएं। अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशी मनाएं। अपना 72वां गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएं। देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।